क्या सच में कर्ण सबसे महान धनुर्धर था? क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके ऐसा बोला कि अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण सबसे महान और सबसे बड़ा धनुर्धर था। क्योंकि अगर आप शॉर्ट या फिर रील देख के आते हो और आप फिर बोलते हो कि कर्ण या फिर अर्जुन या श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण सबसे बड़े धनुर्धर थे, तो वो गलत होगा। तो मैं आज आपको ये फैक्ट या फिर ये वीडियो में बताऊंगा कि सबसे बड़ा धनुर्धर आखिर था कौन। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन या फिर कर्ण या फिर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि आखिर सच में कर्ण या फिर अर्जुन कौन सबसे महान धनुर्धर था। धनुर्धर तो बहुत सारे थे। रामायण में भी आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी, और महाभारत में भी आपने ऐसा बहुत सारे नाम सुना होगा, जैसे कर्ण हो गया या फिर अर्जुन हो गया या फिर कह सकते हैं जो अर्जुन के बेटे थे उनका, या फिर बर्बरीक। तो ऐसा बताया जाता है कि लेकिन जो धनुर्धर होता है वो कोई एक नहीं होता। धनुर्धर टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, लेकिन धनुर्धर होने के साथ साथ कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो इंसान को धनुर्धर बनाता है। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क रहते थे, और ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर गुरु द्रोणाचार्य चिंतित रहते थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण में दुश्मन की जो सेना का रथ था वो कई गज दूर फेंक देता था या फिर पीछे कर देता था। इन सभी के तीर में था दम, लेकिन सबसे बड़ा धनुर्धर आखिर था कौन? आइए हम ये सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि कर्ण ही सबसे महान या फिर सबसे बड़ा धनुर्धर था, तो आपका ये जवाब या फिर आप गलत जानते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा जानते हो कि कर्ण ही महान था, तो आप गलत हो, क्योंकि आपने सच्चाई नहीं देखा है, या फिर अगर आपने रील देख के आया या छोटा सा क्लिप देख के आया या फिर आपने छोटा सा पार्ट देखा है, तो गलत बात है। आप कितना भी सोचते हैं कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा धनुर्धर, तब भी शायद आप यही सोचते होंगे कि सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन था या फिर एकलव्य था। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन उन जैसा धनुर्धर आज तक कोई नहीं हुआ, और भविष्य में ना ही कोई और होगा भी। तो आइए फिर जानते हैं। अंतिम क्रम में सबसे पहले धनुर्धर के बारे में, अर्थात पहले हम बताएंगे कि सबसे कमजोर धनुर्धर के बारे में हम अंत में बताएंगे। बट सबसे महान धनुर्धर आखिर था कौन, इसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताएंगे। ऐसे तो लिस्ट में धनुर्धर जो है उनकी लिस्ट बहुत ही बड़ी है, बट मैं कुछ 5 या 6 के आसपास बताऊंगा कि सबसे महान और सबसे बड़ा धनुर्धर आखिर था कौन। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, आपको यकीन करना पड़ेगा, और सबसे पहले नंबर पे वो आते भी। अगर आपने कहीं रील या फिर कुछ छोटी सी क्लिप देख के आए तो आप उसको भूल जाइए, क्योंकि मैं जो नाम बताने जा रहा हूँ वो सच में आपको विश्वास करना ही होगा। अब मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने भी जब भगवत गीता को पढ़ा तो वहां पे श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जगत प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के सबसे बड़े श्रेष्ठ कह सकते हैं शिष्यों में से एक अर्जुन। द्रोण के अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की जो टक्कर थी उससे पूरा युद्ध क्षेत्र गूंजता था, क्योंकि उनकी जो विद्या थी वो बहुत ही महान थी। किसी भी इंसान की जो धनुर्विद्या होती है वो उसके तीरों में नहीं बल्कि उसके मंत्रों में होता है, कि वो जो जब कभी भी कोई भी तीर छोड़ता है तो उसकी जो तीर की गति होती है वो निर्धारित करता है उसके मंत्र के ऊपर। क्योंकि उस टाइम उसने जो भी मंत्र पढ़ा है वो डिपेंड करता है कि उसका जो तीर है वो किस इंसान को भेदेगा, या फिर उसकी जो स्पीड है, या फिर वो इंसान को सामने वाले को भेद के आएगा कि नहीं, वो मंत्र के ऊपर डिसाइड होता है। तो रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए कई सारे ऐसे देवता थे जो स्वर्ग में बैठे देख रहे थे, और नीचे भी कुछ लोग तो नीचे भी उतर गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अर्जुन ही सबसे महान और सबसे बड़ा धनुर्धर है। लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया में अर्जुन से भी श्रेष्ठ माना जाता था, तो वो है एकलव्य। आपने भी एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा। एकलव्य ऐसे थे जो धनुर्धर या फिर धनुर्विद्या के मामले में सबसे ऊपर थे। उन्होंने कह सकते हैं धनुर्विद्या सीखने के लिए उन्होंने अपने अंगूठे को भी दान कर दिया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
धनुष को या फिर बाण को चलाने में। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर या फिर धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कैसे सीखी, कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने ऐसा जवाब दिया कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष, आपकी मूर्ति के सामने मैंने यह विद्या को हासिल किया या फिर सीखा हुआ है। इस बात पर द्रोण ने ऐसा कहा कि तब तो गुरु दक्षिणा तो बनती है, क्योंकि मैं अभी गुरु दक्षिणा के हकदार हूँ। तो एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और एकलव्य को ऐसा लगा कि गुरु द्रोण ने मुझे अपना शिष्य मान लिया है, मुझे अपना चेला मान लिया है। तो कहते हैं कि कहा जाता है ऐसा भी कि उस टाइम गुरु द्रोण ने ऐसा कहा कि तुम जिस हाथ से अपनी प्रत्यंचा को चढ़ाते हो, मतलब जो खींचते, मतलब जब हम धनुष चढ़ाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हम खींचा जाता है, तो जितना अगर आप खींचोगे प्रत्यंचा को, तो उतना ही ज्यादा तेज धनुष या फिर तीर आगे जाएगी। तो जो गुरु द्रोण होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जिस हाथ से आप प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा दे दो। तो अर्जुन को दिए गए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा ही मांग लिया। और इस हिसाब से जो एकलव्य थे उन्होंने अपना अंगूठा काट के गुरु द्रोण को दे दिया। और एकलव्य ने ऐसा बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अंगूठा निकाल दूंगा फिर नहीं चलाऊंगा, तो नहीं चला पाऊंगा, तो आप गलत हो, क्योंकि मैंने अगर आपको गुरु माना है तो मैं आपको ये साबित करके रहूंगा कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ। और इस लिस्ट में कह सकते हैं सबसे बड़ा या फिर तीसरे नंबर पे आते हैं कर्ण। जो हाँ, मेरे कमेंट में लोग ऐसा बोलते हैं कि कर्ण ही सबसे बड़ा धनुर्धर, क्योंकि उनको नहीं पता कर्ण के बारे में या फिर अर्जुन या फिर एकलव्य के बारे में कि सबसे बड़ा आखिर धनुर्धर है कौन। तो कर्ण वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतारते तो कर्ण को मारना असंभव नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि ये श्री कृष्ण अपने कन्हैया जी की चाल थी। अगर कर्ण अपना जो स्वर्ण कवच था जो ब्रह्मा जी ने दिया था और स्वयं सूर्य देव ने दिया था, अगर वो नहीं उतारते स्वर्ण कवच, तो उनकी मृत्यु तो नहीं होती, मुझे ऐसा भी लगता है। क्योंकि मैंने भी जब कर्ण के बारे में ऐसा पढ़ा तो कर्ण सच में वो बहुत ही महान और सबसे शक्तिशाली इंसान था, जो जो किसी भी इंसान को परास्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, अर्जुन के लिए तो खास बात। तो कर्ण के अर्जुन और एकलव्य के श्रेष्ठ धनुर्धर होने का तो प्रमाण यह बताया जाता है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था और रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहता है कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी स्वयं बजरंग बली विराजमान है, उसके इस तरह पीछे ढकेले जाने पर पता चलता है कि अर्जुन की जो धनुर्विद्या है वो कितनी प्रबल है और कितनी महान है। क्योंकि अर्जुन के रथ पर स्वयं हनुमान जी बैठे थे झंडे पे, और श्री कृष्ण मतलब तीनों लोक के जो रचयिता है वो तो बैठते ही। तब यहाँ पे श्री कृष्ण जी तारीफ करते हैं कर्ण की कि श्री कृष्ण की तारीफ करते हैं कि कुछ भी हो, कर्ण एक महान धनुर्धर तो है ही। क्योंकि अगर वो दो इंसान बैठे हो जो तीनों लोग को चला रहे, अगर फिर भी कर्ण अगर 2-4 हाथ या फिर कह सकते 5 या 10 मीटर किसी भी रथ को पीछे कर देता है, तो वो आम इंसान तो नहीं है, वो सच में काबिले तारीफ है। अब इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। युद्ध के दौरान में भीष्म जो भीम थे, भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बीच एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो पक्ष हारेगा, या फिर जो पक्ष हार की ओर जाएगा उस पक्ष की ओर मैं लड़ूंगा। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र सा ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद कर दो तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप सबसे बड़े धनुर्धर हो। तब एक तीर कह सकते हैं एक एक तीर
का सारे पत्तों को छेड़ता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया और यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैरों को छेदने की नहीं। मतलब बर्बरीक इतना बड़ा धनुर्धर था कि उसने ऐसा मंत्र चलाया था, उसने इस हिसाब से तीर चलाई थी कि इस पेड़ पर जितने भी पत्ते होंगे सब छेद हो जाएंगे। बट एक पत्ता अगर नीचे आ गया श्री कृष्ण के पैर के नीचे, तो उन्होंने बर्बरीक ने ऐसा बोला कि मैंने ऐसा अपने तीर को नहीं बोला है कि कोई भी पत्ता पत्ता को ही छेदे, ना कि पैर को। उससे इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा, मतलब जो हारेगा उसकी पक्ष में जाएगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो वह पांडव का साथ देगा। इस तरह वह दोनों सेना की ओर से एक ही तीर से खत्म कर देगा। मतलब अगर ऐसा हुआ कि कोई इंसान अगर हार रहा है तो एक ही तीर में सबको खत्म कर देगा, और कोई इंसान हारेगा ही नहीं, ऐसा मैच चलता ही रहेगा। बर्बरीक के बाद इस लिस्ट में आते हैं श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण। आपने उनके बारे में तो सुना ही होगा। लक्ष्मण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ना ही श्री रामचंद्र जी बल्कि भगवान श्री लक्ष्मण जी थे, वो भी एक बहुत ही बड़े धनुर्धर थे, और धनुर्धर होने के साथ वो स्वयं भगवान विष्णु ही थे। आपने भी देखा होगा जब स्वयं भगवान विष्णु जब शयन कक्ष में जाते हैं या फिर जब वो सोने जाते हैं, तो शेषनाग जो बन के आते हैं वो श्री लक्ष्मण जी ही थे। रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन अभी नहीं जानता, मैंने भी आपको पहले ही बताया, और पिछले कुछ ऐसे वीडियो में मैंने बता भी दिया है कि लक्ष्मण जी कोई आम इंसान नहीं थे, वो स्वयं भगवान श्री विष्णु के अवतार ही थे। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि जो कोई उससे पार करेगा वो जल के राख हो जाएगा। इसका सीधा सीधा उदाहरण तो ये था कि जब माता सीता का हरण हो रहा था, तब उन्होंने एक ऐसा तीर की रेखाएं खींची थी, और उससे रावण को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ था, क्योंकि लक्ष्मण जी ने ऐसा तीर खींच के ऐसा किया था कि अगर ये जो रेखा है उसके अगर कोई पार जाता है तब उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वो जल के राख हो जाएगा। बट उन्होंने एक ऐसा कंडीशन भी डाला था कि अगर उनके जो अंदर माता सीता बैठी है, माता सीता अगर वापस आती है ये रेखा के बाहर, तो दिक्कत नहीं होगा, बट अगर इस साइड से कोई और जाएगा तो वो जल के राख हो जाएगा। आपने भी रामायण सीरियल में देखा ही होगा कि जब कभी भी रावण हाथ डालता है तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसकी जो हाथ है वो जलने लगती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो लक्ष्मण जी थे वो भी एक महान धनुर्धर, या फिर कहते हैं कि धनुर्विद्या में वो भी बहुत ही नंबर 1 पे थे, और उनकी जो धनुर्विद्या थी वो भी श्रेष्ठ लेवल पे थे, क्योंकि वो जो धनुर्विद्या थी वो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के साथ सीखी थी, मतलब स्वयं भगवान विष्णु के साथ सीखी थी। और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और भरत और शत्रुघ्न, इनके जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे। इनका जो भगवान विश्वामित्र थे, इनका वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है कि इन्होंने, कहा जाता है कि जो महाभारत है उसकी भी रचना की है। मतलब वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत की जो रचना है वो वेद व्यास जी ने किया है और श्री गणेश जी ने लिखा है, बट ऐसा भी माना जाता है कि ये तो 18वां पार्ट है, मतलब 18वां युग बीत जाने के बाद ये महाभारत हुआ था, तब वेद व्यास जी ने लिखा था। बट विष्णु पुराण में ऐसा भी बताया जाता है कि ये महाभारत को विश्वामित्र जी एवं परशुराम जी ने भी लिखा हुआ है। तो इस लिस्ट में लक्ष्मण जी 5वें नंबर पे आते हैं, जो उनकी जो धनुर्विद्या थी वो सबसे महान थी। तो अगर आपको ये धनुर्धर के मामले में आपको अगर ये पता चला होगा सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था, तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आता है कि सबसे बड़ा धनुर्धर आखिर अर्जुन ही था, क्योंकि धनुर्विद्या या फिर धनुर्धरता किसी इंसान की एक चीज़ से नहीं देखी जाती, उसके अंदर वो गुण भी होने चाहिए और वो पापी भी नहीं होना चाहिए, और उसकी जो धनुर्विद्या है वो बहुत ही महान होना चाहिए, और उस इंसान जो धनुर्धर बनना चाहता है उसके अंदर ऐसे ये सारे गुण ऐसे होने चाहिए जो इंसान को कहते हैं कि आगे करता है धनुर्धरता में। तो इस नंबर पे इस पूरे लिस्ट में मैं तो मानता हूँ कि जो अर्जुन था वो सबसे बड़ा धनुर्धर था, ना कि कर्ण। अगर आपको ऐसा लगता है कि कर्ण सबसे बड़ा धनुर्धर था तो
आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कर्ण आखिर सबसे बड़ा धनुर्धर आखिर था कैसे। मेरे हिसाब से तो अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर था, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी पढ़ा उसमें अर्जुन को ही मैंने पाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमेशा वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही सनातनी फैक्ट्स डालता रहूँगा और ऐसे ही सनातनी जानकारी मैं देता रहूँगा। तो अगर आप वीडियो से के माध्यम से या फिर चैनल के माध्यम से बने रहते हैं तो आपको ऐसे ही जानकारी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच यहाँ तक आप देखने के लिए। और कहा जाता है जो अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था, तो वो सच बात है, ना कि कर्ण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।